वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक्सरसाइज 3.1 पे बात करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के सवाल नंबर 1 को देखेंगे। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसी मैट्रिक्स तैयार की अवयव, इसके लिए आपको कुछ चीजें ज्ञात करनी है। अब जैसे पहला इसका क्वेश्चन ये कह रहा है इस अवयव की कोटि बताओ। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था किसी भी अवयव की कोटि लिखनी है तो किसी भी अवयव की कोटि क्या होती है, पंक्ति की संख्या इंटू कॉलम की संख्या, यानी m इंटू एन के रूप में लिखेंगे। तो इस अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और इसमें कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो 3 तो इसमें पंक्ति हो गई और 4 इसमें कॉलम हो गए। तो इस अवयव की, इस मैट्रिक्स की कोटि क्या हो गई, 3/4। पहले हमेशा रो लिखनी है, फिर हमेशा कॉलम लिखना। अगर आप 4/3 लिखते हो तो फिर रॉन्ग है। अब अवयवों की संख्या मैंने आपको ये बताया था कि भाई जब आप किसी भी कोटि के रूप में किसी भी मैट्रिक्स को लिख रहे हो या उसकी कोटि लिख रहे हो तो उसका आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर आएगा वो आपके एलिमेंट के नंबर बताएगा, मतलब अवयव की संख्या कितनी है। तो ये हो गया 3 चौक 12। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी हो गई, 12। कैसे हुई आप पता चल गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 4 = 12। ये अवयव की संख्या हो गई। अब इसमें बताना आपको अवयव A13 अवयव कौन सा है। तो A13 मैं आपको बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट को लिखते हैं, अवयव को लिखते हैं, वो लिखते हैं स्मॉल लेटर से। अब स्मॉल लेटर से लिखा तो अब देखो इसमें 13 बताना है, यानी 1 रो 3 कॉलम। इसमें चलो ये पहली रो, या लिख सकते हो आप R1 R2 R3, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। इसको लिख सकते हैं C1 C2 C3 C4, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। अब चलना पहली रो तीसरे कॉलम में, तो पहली रो ये हो रही, तीसरा कॉलम ये रहा। पहली रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट कौन सा हो गया, 19। तो इसका पहला आंसर हो गया 19। 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो ये पहला कॉलम। तो दूसरी रो और पहला कॉलम का अवयव कौन सा हो गया, ये 35 आंसर इसका। इसी प्रकार 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो हो गई, ये तीसरा कॉलम हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, -5। इसी प्रकार 2 4 क्या होगा अपन का, दूसरी रो चौथा कॉलम, तो ये दूसरी रो ये चौथा कॉलम। इसका आंसर कितना हो गया, 12। इसी प्रकार दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 3, तो ये दूसरी रो ये तीसरा कॉलम, तो इसका आंसर हो गया 5/2। तो ये अपन के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है आपको, एक ऐसा अवयव जिसमें 24 अवयव है और इसकी संभव कोटियां आपकी क्या है ये बतानी है। और यदि इसमें 13 अवयव तो कोटियां क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम ही टाइप के, इसलिए दोनों को साथ में देखेंगे। देखो आपके पास अभी अभी अवयव कितने हैं, तो कुल अवयव आपके पास अभी है 24। अब जब 24 अवयव है तो आपको संभव कोटियां बतानी है। संभव कोटियां मतलब आप ऐसी कौन सी, कितनी रो और कितने कॉलम चूज करो कि आपको उसको गुणा करने से 24 आ जाए। यानी आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी कि उसका गुणनफल कितना आ जाए, 24 आ जाए। तो इसकी संभव कोटि क्या हो सकती है, अगर मैं 24 × 1 करूं तो भी 24 आ जाएगा, 1 × 24 करूं तो भी 24 आ जाएगा, अगर मैं 12 × 2 करूं तो भी 24 आ जाएगा, अगर मैं 2 × 12 करूं तो भी 24 आ जाएगा, अगर मैं 6 × 4 करूं तो भी 24 आ जाएगा, अगर मैं 4 × 6 करूं तो भी 24 आ जाएगा, अगर मैं 8 × 3 करूं तो भी 24 आ जाएगा, और अगर मैं 3 × 8 करूं तो भी 24 आ जाएगा। यानी ये सभी कोटियां हो गई। कोटि आपको बताया था m × n के रूप में लिखते हैं, तो ये रो और कॉलम का गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यानी 24 रो 1 कॉलम, 1 रो 24 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम। इस प्रकार ये जो तरीका हो गया लिखने का, तो ये संभव कोटियां हो गई, मतलब ये कोटियां आपके पास यहाँ पे हो सकती है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें ये और आगे पूछ रहा आपको, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। तो अब यदि 13 अवयव हो तो संभव कोटियां, तो संभव कोटियां इसी प्रकार लिखनी है जैसे अभी आपने ये लिखा है। आप ऐसी कौन सी 2 संख्याओं का गुणनफल 13 ला सकते हो, तो मैं 1 × 13 करूं तो भी 13 आ जाएगा, तो 13 × 1 करूं तो भी 13 आ जाएगा। तो ये दोनों इसके क्या हो गई, कोटियां हो गई। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो। अगर अवयव आपके पास 24 है तो उसकी कोटियां ये बनेगी, और अगर अवयव 13 है तो उसकी संभव कोटियां ये होगी।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या है। तो 18 कोटियां, तो देखो अभी आपके पास कुल अवयव कितना है, हल कुल कोटियां अपन के पास कितनी है, अभी कुल अवयव है, सॉरी कोटियां संभव निकालेंगे अपन को अवयव दे रखा प्रश्न में। कुल अवयव अपन के पास कितने हैं, 18। अब कुल अवयव अपन के पास 18 है तो अपन क्या निकालेंगे, संभव कोटियां। उसी प्रकार से जैसे मतलब ऐसी कौन सी दो संख्याओं का गुणनफल आप 18 ला सकते हो, तो वो आपके कोटियों में हो जाएगा, m इंटू n की फॉर्म में लिखना है। तो देखो अगर मैं 18 इंटू 1 करूं तो भी 18 आएगा, और 1 इंटू 18 करूं तो भी 18 आएगा। अगर मैं 9 इंटू 2 करूं तो भी 18 आएगा। अगर मैं 2 इंटू 9 करूं तो भी 18 आएगा। अगर मैं, सॉरी आपको यहां दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहां से। अगर आप इसको 18 इंटू 1 लिख दो तो भी 18 आएगा। अगर आप इसको 1 इंटू 18 लिखोगे तो भी 18 आएगा। अगर आप इसको 9 इंटू 2 के रूप में लिखोगे तो भी 18 आएगा, 18 अवयव। और 2 इंटू 9 के रूप में लिखोगे तो भी 18 अवयव आएंगे। अगर आप इसको 6 इंटू 3 की फॉर्म में लिखोगे तो भी 18 आएगा। और अगर इसको आप 3 इंटू 6 की फॉर्म में लिखोगे तो भी 18 आएगा। तो इस प्रकार ये इसकी संभव कोटियां हो गई। अगर अवयव 18 हो तो क्या हो गई, 18 बाई 1, 1 बाई 18, 9 बाई 2, 2 बाई 9, 6 बाई 3, 3 बाई 6। इस प्रकार अपन ये 18 अवयव की कोटियां हो गई। अब इसमें ये बोल रहा है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी। तो अब यदि आपके पास 5 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होगी अपन की, तो अपन की संभव कोटियां हो जाएगी 5 इंटू 1 करोगे तो भी 5 अवयव आएंगे, और 1 इंटू 5 करेंगे तो भी 5 अवयव आएंगे। यानी जब 5 अवयव होंगे तो उसकी संभव कोटियां 2 हो गई। इसी प्रकार अगर आपके 18 अवयव तो उसकी कोटियां हो गई 18 बाई 1, 1 बाई 18, 9 बाई 2, 2 बाई 9, 6 बाई 3, 3 बाई 6। तो इस प्रकार कोटियां कैसे लिखी जाती है, अगर आपको अवयव पता हो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम ही टाइप का है। नंबर अब अपन 4 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब आपको एक से 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है। आपको मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स का मानक रूप ऐसा होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर ये जो अवयव को ऐसे लिखा जाता है स्मॉल ए, और आई और जे इसकी क्या बताता है, इसकी कितनी कौन सी रो और कौन सी कॉलम में ये अवयव स्थित है। और मैट्रिक्स को हमेशा दर्शाया जाता है कैपिटल लेटर से। ये मैट्रिक्स 2 बाई 2 की आपको बनानी है, और उसके अवयव किस प्रकार के हैं, उसका अवयव इस प्रकार का है। ये 3 प्रश्न है इसके अंदर, एक ही क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट है। तो आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है 2 बाई 2 की जिसके अंदर अवयव इस प्रकार के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स कैसी बनेगी, सबसे पहले वो लिखेंगे। देखो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स के लिए अपन देखेंगे कि कोई भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स किस प्रकार की होगी। देखो 2 बाई 2 का अवयव, 2 बाई 2 का अवयव जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, ये ध्यान देना। इस प्रकार का होगा वो, जिसमें 2 रो होगी 2 कॉलम होगा। यानी पहला A11 होगा, A12 होगा, फिर यहां पे एक और अवयव होगा 21 और एक होगा A22। यानी मैंने अभी एक आपको मैट्रिक्स लिखी, देखो ये 2 बाई 2 की है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 तो रो है और 2 ही कॉलम है। देखो ये R1, ये R2, ये C1, ये C2, ये रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, यानी 2 रो 2 कॉलम हो गई। यानी ये मैट्रिक्स किस प्रकार की हो गई, 2 बाई 2 की। तो ऐसे आपको मैट्रिक्स बनानी है। अगर A11 का पता चल जाता है तो ये यहाँ पे अवयव लिख देंगे, A12 का पता करके यहाँ पे अवयव लिख देंगे, A21 का पता करके यहाँ पे अवयव लिख देंगे, A22 का पता करके यहाँ पे अवयव लिख देंगे, और यहाँ पे अवयव लिखते पहले वो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 2 बाई 2 की। तो A11 कैसे ज्ञात करें, A11 तो ध्यान दो, ये जो इस प्रकार का अवयव किस प्रकार का है, आपका इस प्रकार का। अब देखो आई की जगह रहा वो ए का मान, जे की जगह रहा वो जे का मान। अपन क्या करेंगे, अब आई की जगह इस एक को लिख देंगे, जे की जगह भी इस एक को लिख देंगे, यहां से जो आंसर आएगा वो A11 का मान। तो यहां से रखेंगे आई का मान भी 1, जे का मान भी 1, तो 1 + 1 स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर बटे हुए 2,
आप सब जानते हो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर बटे हुए 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बटे हुए 2 कट गया, 2 दूनी 4। तो ये आ गया आपके पास A11 कितना आ गया 2। इसी प्रकार देखो अपन निकालेंगे A12, A12 वाला अवयव निकालेंगे। पहली ये देखो I की जगह 1 आ रहा है, J की जगह 2 आ रहा है, तो यानी I का मान 1, J का मान 2। यानी यहां पे नहीं देखो तो आपको ये ध्यान रखना ये हमेशा क्या है रो होती है, ये क्या होता है कॉलम। यानी I की जगह ये लिखना, J की जगह ये लिखना है, लिखेंगे वहां I की जगह 1, J की जगह 2, स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर बटे में 2 लग रहा तो 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर बटे हुए 2, 3 का स्क्वायर हो गया 9 बटे हुए 2। अगर कटरा नहीं है, कटरा नहीं तो काटना नहीं है, बस छोड़ दो यहीं पे। इसी प्रकार अपन निकालेंगे A21, ये वाला अवयव निकालेंगे। A21 निकालना है, A21 कैसे निकलेगा तो I की जगह 2 रखना, J की जगह 1 रखना है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे हुए 2, 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर बटे हुए 2, वापिस वही 3 3 कितना हो गया 9 बटे हुए 2, कटरा नहीं तो काटना ही नहीं। इसी प्रकार अपन निकालेंगे कितना A कौन सा 22, ये वाला अवयव, तो I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, तो 2 + 2 बटे हुए 2, ऊपर लगाना स्क्वायर, 2 + 2 का I का मान भी 2, J का मान भी 2, स्क्वायर लग रहा स्क्वायर बटे हुए 2, कितना हो गया 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर बटे हुए 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16 बटे हुए 2, इससे कट गया 2 8 16, तो ये कितना आ गया आपके पास, इसका मान आपके पास आ गया 8। यानी यहां से आपको पता चल गया A11 वाला अवयव कितना है, A12 वाला कितना है, A21 वाला कितना है, A22 वाला कितना। ये कैसे ज्ञात किया, इसमें I की जगह ये जो I दे रखा है इसका मान रखना है, J की जगह ये जो J का मान दे रखा है वो रखना है। तो अतः आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, अतः जो 2/2 की जो आपका अवयव बना, 2/2 का जो अवयव बना वो आपका अवयव क्या बना, वो आपका अवयव बना कुछ ऐसा 2 9 बटे हुए 2, 21 का मान 9 बटे हुए 2, इसका मान 8, ये हो गया आपकी 2/2 की मैट्रिक्स। तो ये आपका इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका पहला चौथे का कंप्लीट। इसी प्रकार सेम टाइप से आपको दूसरा करना है, तो इसकी भी आपको देखो मैट्रिक्स बनानी। अब मैंने यहाँ पे 2/2 का अवयव ये जो होता ना, इसको अपन बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको सभी जगह लिखना। अपन को पता है 2/2 का अवयव किस प्रकार का होगा, A11 A12 A21 A22, तो यहां लिख दिया 2 × 2। ठीक है, अब अपन पहले A11 ज्ञात करेंगे, I की जगह 1, J की जगह 1 रखो, 1 बटे 1 क्या आ गया 1 आ गया। A12 ज्ञात करेंगे, I की जगह 1, J की जगह 2, तो ये आ गया 1 बटे 2। इसी प्रकार एक बार A21 ज्ञात करेंगे, I की जगह रखेंगे 2, J की जगह रखेंगे 1 बटे में 1 का कोई मतलब ही ले लिखो मत लिखो, तो इसलिए का मान 2। A22 का मान क्या आ गया, I का मान भी 2, J का मान भी 2, 2 से 2 कट गया 1 आ गया। तो आपके पास चारों ही अवयव आ गए, अतः 2/2 का अवयव या मैट्रिक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस यहाँ पे अवयव को दर्शा दो। अवयव क्या आया A11 1, A12 कितना आया 1/2, A21 कितना आया 2, A22 कितना आया 1, और ये मैट्रिक्स हो गई 2/2। इस प्रकार आपको मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए। जब आपको ये बता दे कि इस प्रकार के अवयव होते हैं, तो आपको जितने बाई जितने की मैट्रिक्स बोलेगा उतने बना देंगे अपन। अब यहाँ पे जिस प्रकार दूसरा किया वैसा सेम टू सेम कंडीशन में तीसरा क्वेश्चन है इसका। इसी प्रकार अपन इसमें भी क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, और ये चारों अवयव आने के बाद इनको कहां पे लिख देंगे, मैट्रिक्स में लिख देंगे। A11 निकालो, I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, 1 + 2, 2 × ये कितना हो गया 1, इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर बटे 2, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 बटे 2, तो ये हो गया इसका मान। अब 1 2 A12 कैसे होगा, I की जगह 1, J की जगह 2, 1 + 2 × 2 बटे 2, ऊपर लग रहा स्क्वायर तो स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 में 1 जुड़ा 5, 5 का स्क्वायर बटे में 2, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बटे 2।
नहीं कटता तो छोड़ दो, बस काटना नहीं। 2 1 का मान आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2 इंटू 1 बटे वे 2, स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर, ये हो गया 2 एकम 2, 2 में 2 जुड़ा 4, 4 का स्क्वायर बटे वे 2, 4 का स्क्वायर हो रहा 16 बटे वे 2, 2 अटे 16, ये हो गया आपके पास 8। इसी प्रकार देखो क्या करेंगे, 8 2 2, आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2, ये रख दिया 2, ये रहा 2 प्लस 2 इंटू ये जे यहां पे है, इसका होल स्क्वायर बटे में क्या करना है 2, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 2 दूनी 4, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 का स्क्वायर बटे वे 2, तो 6 का स्क्वायर 36 बटे वे 2, इसको काटा पीटा किया, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 18 बार कट गया, यानी इसका आया मान आ गया 18। तो अतः 2/2 का जो अवयव है वो आपके बन गया। कैसा बना, a11 का मान 9 बटे वे 2, a12 का मान 25 बटे वे 2, इसी प्रकार a21 का मान 8, ये आप 8 सॉरी a22 का मान 18। अब आप ये सब मान निकालने के बाद थोड़ी सावधानी रखना कि भाई ये मान यहाँ पे सही जगह पे लिखने आ जाओगे, ऐसे नहीं कि 1 1 का मान आप दूसरी जगह लिख दिया, 1 2 का मान यहाँ पे लिख दिया, यानी मान निकालने के बाद भी आपको मैट्रिक्स के रूप में लिखने में सावधानी रखनी है कि यहाँ पे 1 1 आता है, यहाँ 1 2 आता है, यहाँ 2 1 आता है, यहाँ 2 2 आता है, ये आपको पहले पता चल गया। तो ये अपन के क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक 3/4 अवयव की आपको रचना करनी है और उसके अवयव इस प्रकार, अभी जो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी प्रकार का है, ठीक है अपन को, लेकिन इसमें उसमें 2/2 की आपने मैट्रिक्स बनाई थी, इसमें बनानी है 3/4 की। तो आप 3/4 की मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, 3/4 का एक अवयव बनाना है। वो किस प्रकार का होता है, सबसे पहले उसका मॉडल तो पता होना चाहिए। जब आपको उसका मॉडल या स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो अपना अवयव भी निकाल लेंगे उसकी सहायता से। तो 3/4 का अवयव एक इस प्रकार का होता है, किस प्रकार का, जिसमें 3 तो रो हो और 4 उसमें क्या हो, कॉलम हो, तो वो होता है 3/4 का। ये रो बताता है, ये कॉलम बताता है। 3 रो बनानी है, 4 कॉलम बनाने हैं, तो a11 बनेगा, a12 बनेगा, a13 बनेगा, a14 तक बनेगा, क्योंकि 4 कॉलम है, रो 3 है, तो 21, a22, a23, a24, इसी प्रकार a31, a32, a33, a34। अब आप इसको आराम से गौर से देखिए, इसमें 3 तो रो हो गई आपके पास और 4 इसके क्या हो गए, कॉलम। तो ये 3/4 की एक मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड एंड मानक रूप हो गया। तो अब आपको यहां से पता चल गया आपको अवयव कौन कौन से ज्ञात करने हैं। अपन को 1 1 भी ज्ञात करना, 1 2 भी ज्ञात करना, 1 3 भी ज्ञात करना, 1 4 ज्ञात करना, ये सारे अवयव ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसको अपन सारे अवयव को ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले a11 को ज्ञात कर लेते हैं। a11 कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे, आई का मान भी 1, जे का मान भी 1, तो इसके अंदर क्या रखना, आई और जे के मान को 1 1 रखना है। तो 1/2 माइनस का 3, आई की जगह 1 रखा, प्लस जे की जगह भी 1 रखा, या कोष्टक की कोई जरूरत ही नहीं है, गुणा में ही नहीं है, सिंगल ही बेचारा। अब देखो यहां से आपको क्या मिला, यहां से अपन को मिला 1/2 के साथ क्या मिला, यहां से अपन को 1/2 के साथ मिला माइनस का 3 और प्लस का 1, कितना हो गया, माइनस का 2। हमेशा जीवन में एक चीज ध्यान रखना, ये जो चिन्ह है आपने छोटी क्लास 11वीं में 10वीं में देखा होगा, ये एक मापांक का चिन्ह होता है, जिसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मोड भी बोलते हैं। एक मैथ्स का एक जादूगर है, ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी संख्याएं होती है, नेगेटिव हो या कैसी भी हो, वो नेगेटिव संख्या को हमेशा क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो इस मापांक के हिसाब से अपन क्या करेंगे, इस -2 का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो 1/2 और ये हो गया प्लस का 2 और मापांक घट गया, क्योंकि उसने उससे अपना काम कर दिया। अभी माइनस की संख्या को हमेशा क्या करता है, प्लस की कर देता है, और प्लस वाली को तो प्लस ही रहती है वैसे ही। तो ये 2 से 2 कट गया, तो अब आपके पास क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, 1 रहा, तो a11 आ गया। इसी प्रकार अपन निकालेंगे a11 की जगह, a11 के बाद a12 कैसे निकलेगा, 1/2, ये हो गया माइनस का 3। अब यहाँ पे i का मान 1 और j का मान 2, तो 1, ये हो गया प्लस 2, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 1/2। यहां से देखो क्या बचा, ये हो गया माइनस का 3 और प्लस का 2, तो -3 और प्लस का 2 कितना बच गया, -1। -1 जब मोड से बाहर निकलेगा तो +1,
तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया आपके पास, इसको कोष्टक लगाओ 1, तो ये हो गया अपने पास 1/2 को 1 से गुणा करेंगे 1/2 ही आएगा। A12 आ गया। A12 के बाद अपन क्या निकालेंगे, A13 निकालेंगे। A13 कैसे आएगा, 1/2 1/2 माइनस का 3, आई का मान तो 1 ही है और प्लस जे का मान 3 है, तो माइनस का 3 और प्लस का 3 जीरो हो जाएगा और जीरो इस संख्या से गुणा होकर क्या हो जाएगा, अब मोड के अंदर जीरो हो चाहे कैसे भी हो, ये तो कुल मिला के जीरो तो कुछ भी हो जीरो ही कर देता सारी संख्या को गुणा करके। अब देखो A13 के बाद हो गया A14 निकालेंगे। A14 कहां से आएगा, 1/2 आई का मान 1 जे का मान 4, तो ये हो गया आई का मान 1 जे का मान 4। ये इसका आंसर क्या मिलेगा, -3 और +4 आपको मिलेगा प्लस का 1। और मोड के अंदर प्लस वाली संख्या की कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी प्लस है, वो माइनस वाली को प्लस करता है, तो यहां हो गया आपके इसका मान भी 1/2। तो ये A14 तक एलिमेंट आ गए। इसी प्रकार अपन और निकालेंगे, और कौन कौन से, मैं इस सवाल को मिटा देता हूं, इस सवाल को थोड़ा सा अपन बाद में लिख देंगे, इस सवाल को बाद में करेंगे। देखो यहां से अभी और को A14 हो गया। A14 के बाद किसको निकालेंगे, A21 को निकालना। A21 निकालेंगे, A21 क्या आएगा, आई की जगह 2 जे की जगह 1, तो 1/2 -3 आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 1 लिख दिया। अब इसको क्या लिखोगे, ये आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 1/2 माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 6 और प्लस का 1 क्या आएगा, ये हो गया -5। तो -5 हो गया है, -5 मोड क्या करेगा, माइनस वाली संख्या को प्लस की कर देगा, तो ये हो गया आपके पास 5/2। इसी प्रकार अब A21 की जगह निकालेंगे 2 आई का मान 2 जे का मान 2, 1/2 माइनस का 3 यार का 2 और प्लस का भी 2, तो 1/2 कितना हो गया, -6 और प्लस का 2 कितना रह गया, -4 रह गया। अब -4 को क्या कर देगा मोड, प्लस का 4, तो प्लस का 4, अब ये हो जाएगा 1/2 और ये प्लस का 4 कट गया, 2 दूनी 4, ये 2 आ गया। अब क्या करेंगे, A22 के बाद A23 निकालेंगे। A23 कैसे निकलेगा, 1/2 माइनस का 3 आई की जगह 2 जे की जगह क्या रखना पड़ेगा, जे की जगह रखना 3, ये हो गया। ये हो गया आपके पास 1/2 क्या हो गया, ये माइनस के 3 दूनी 6 और प्लस के 3, तो कितने रह गए, -6 और प्लस के 3, -3 हो गए। और माइनस का जब मोड से निकलेगा प्लस का 3, यानी ये रहेगा 3/2, कटेगा तो नहीं। इसी प्रकार अपन निकालेंगे A24 कैसे निकलेगा, 1/2 माइनस का 3 आई की जगह रखना 2 और जे की जगह रखना 4, ये कितना बन रहा है, माइनस का 6 प्लस का 4, ये बन रहा है -2, माइनस का 2 जब मोड से बाहर निकलेगा प्लस का 2 और 2 से 2 काटा पीटा हो गया, क्या बचा 1। ये हो गए अपन के पास सेकंड रो के सारे एलिमेंट, ये हो गए फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट। अभी अपन के पास थर्ड रो भी बाकी है, तो थर्ड रो के एलिमेंट निकालेंगे। A31, देखो A31 निकालनी है, कैसे निकलेगी, 1/2 आई का मान 3, ये 3, तो माइनस का 3, तो ये लो 3 तो इस प्रश्न में ही था, माइनस का 3 आई की जगह रख दिया प्लस का 3 और जे का मान कितना आया 1, तो प्लस का 1। तो अब अपन इसको क्या लिख देंगे, -9 प्लस का 1, यानी कितना हो गया 1/2 और ये हो गया कितना रे, -9 और प्लस का 1 -8, तो -8 को मोड क्या कर देगा, प्लस के 8, 2 चौक 8। यहाँ जगह उनकी कमी होने के कारण मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समझ जाना। A31 के बाद A32 क्या आएगा, 1/2 आई का मान 3, जे का मान कितना है 2, -9 और प्लस के 2 कितने हो गए, -7, ये हो गया आपके पास 1/2 और -7 को क्या कर देगा, ये मोड प्लस की संख्या कर देगा, तो +7, तो ये हो गया आपके पास +7/2। इसी प्रकार A33
A33 में क्या होगा 1/2, ये हो गया आपके पास माइनस का 3, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, आई भी 3 है, जे भी 3 है, तो ये हो गया 3 प्लस के 3, ये कितना हो गया साहब माइनस का 9 और प्लस के 3, ये अपन के पास कितना हो गया माइनस के 6, और माइनस के 6 को मोड क्या कर देगा प्लस के 6, तो 2 3 6 कट गया, ये 3 आ गया। A34 वाला एलिमेंट 1/2, आई का मान 3, जे का मान 4, माइनस का 3 3 प्लस जे का मान 4, यहाँ पे मोड वाला चिन्ह लगाना है, ध्यान रखना, बहुत जादूगर है ये। अब देखो माइनस के 9 प्लस के 4, अरे कितने हो गए माइनस के 9 और प्लस के 4, 1/2, ये हो गया 5 माइनस के, लेकिन मोड क्या कर देगा प्लस वाली संख्या बना देगा, तो ये हो गया 5/2। आ गई यहां तक बात समझ में? ये अपन ने पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो के सारे एलिमेंट ज्ञात कर लिए। मैं इसका आंसर थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं या नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अतः, लास्ट में लिखना है अभिष्ट, अभिष्ट अवयव है। अभिष्ट अवयव मतलब क्या, जो प्रश्न वाले को चाहिए था, कौन सा अवयव है 3/4 का, तो 3/4 का अवयव बन गया आपके पास। क्या बना 3/4 का अवयव, देखिए आप 3/4 का A11 को लिखो, मैं कह रहा हूं सारे को सिस्टम से लिखना, A11 यहां लिखना है, कितना है A11 1, A12 को लिखो इसके बाद 1/2, इसके बाद 0, इसके बाद आया A14 कितना 1/2। अब लिखेंगे अपन किसको A21 को, कितना आया 5/2, ये कितना आया 2, ये कितना आया 3/2, A24 कितना आया 1। इसी प्रकार देखो A31 कितना आया 4, और ये कितना आया 7/2, ये कितना आया 3 आया। A34 कितना आया 5/2। तो ये आपके 3/4 की मैट्रिक्स हो गई, जिसका एलिमेंट इस प्रकार का हो। इस क्वेश्चन को मैं, आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। पांचवें का दूसरा देखना, पहले भी आपने देख लिया, पांचवें का दूसरा क्या है, वो ये है प्रश्न 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, और आपको ये जो अवयव इस प्रकार का दे दिया। लेकिन अब इसमें 3/4 की बनानी कैसे बनाओगे, सबसे पहले अपन को 3/4 की मैट्रिक्स कैसी होगी उसको लिखना पड़ेगा। 3/4 का जो अवयव है उसको लिखना पड़ेगा, और 3/4 के अवयव को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसका मानक रूप लिखेंगे जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो, जैसे पिछले वाले प्रश्न में किया ना आपने पहले वाले में, वैसा। A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A14 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, A24 आएगा, A31 आएगा, A32 आएगा, A33 आएगा और A34 आएगा। यानी 3 तो इसमें आ गई रो और 3 आ गए इसमें कॉलम, तो ये हो गए 3/4 की मैट्रिक्स या 3/4 का अवयव। अब देखो इसमें ये अवयव ज्ञात करने पड़ेंगे, करो A11 आई की जगह 1, जे की जगह 1, कितना आ गया 2 × 1 - 1, 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1। A12 ज्ञात करो 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 2 - 2 0, ये आ गया आपके पास 0। A13 आई की जगह 1, जे की जगह 3, कितना आ गया -1, 2 - 3 यानी -1। A14 ज्ञात करो 2 × 1 - 4, तो ये कितना आ गया -2, क्योंकि 2 × 2 -4, तो -2, ये आ गया 14। A21 ज्ञात करो, A21 क्या हो जाएगी, आई की जगह 2, 2 × 2 माइनस जे की जगह 1, तो कितना हो गया ये 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3। A22 आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2। A23 आई की जगह 2 और जे की जगह 3, कितना हो गया
2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, A24 कितना हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 हो गया। आई की जगह 2 रख दिया, जे की जगह 4 रख दिया। चलो तीसरी रो के एलिमेंट ज्ञात करो, A31 आई की जगह 3 माइनस जे की जगह 1 कितना हो गया 2 3 6, 6 में से गया 5, A32 और क्या याद करोगे A33, A34 आई की जगह 3, जे की जगह क्या रखोगे 2, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4, आई की जगह 3 माइनस जे की जगह भी 3 कितना हो गया 3, क्योंकि 3 दूनी 6 माइनस 3 3, 2 आई की जगह 3, जे की जगह क्या रहेगा 4 कितना हो गया 2 3 6, 6 माइनस 4 कितना हो गया रे 6 में से 4 गया तो 2। ये हो गए अपन के पास पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो के एलिमेंट। यहां लास्ट में लिख देंगे अतः अभिष्ट आव्यूह है। अभिष्ट आव्यूह को बहुत बढ़िया लिखो, आव्यूह। अभिष्ट आव्यूह कैसा हो गया यहां लिख देते हैं, मैं यहां ये लाइन खींच देता हूं। ये बना 3/4 का है ना, A11 कितना आया 1, 12 कितना आया 0, 13 कितना आया -1, 14 कितना आया -2, 21 कितना आया 3, ये कितना आया 2 1 0। अब लिखेंगे 31 कितना आया 5, 32 कितना आया 4, 33 कितना आया 3, 34 कितना आया 2। तो ये 5/4 की मैट्रिक्स आपके कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अपन का क्या कर रहा है कि भाई निम्न समीकरणों में x, y और z का इनसे मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को बराबर लिख रखा है। 2 मैट्रिक्स को बराबर लिख रखा, तो मैंने जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि भाई 2 मैट्रिक्स बराबर कब होती है, जब उनकी कोटि भी बराबर हो और उनके संगतव्य भी बराबर हो। इसकी कोटि 2/2 की है, इसकी 2/2 की है। ये अवयव इसके बराबर, ये अवयव इसके बराबर, ये अवयव इसके बराबर, ये अवयव इसके बराबर होगा तभी दोनों बराबर होगी, वरना बराबर ही नहीं होगी। तो बराबर तो प्रश्न में दे रखी है, इसका मतलब इसकी कोटि भी बराबर है और संगतव्य भी बराबर है, तो इसके मान अपन निकाल सकते हैं आराम से। तो कैसे निकलेगा, यहां से देखो ये 4 तो यहां पे भी 4 होना जरूरी है, यानी y का मान क्या होगा 4। तो y का मान आ गया अपन के पास 4। या लिख सकते हैं चूंकि समान, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं आव्यूहों की समानता की परिभाषा से संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत अवयव बराबर होते हैं, तो संगत अवयव बराबर होते हैं, तो यहाँ y का मान भी क्या होगा, जब 4 तो यहाँ पे भी 4, तो y का मान आपके पास आ गया 4। x का मान यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 है यहाँ पे इसलिए, तो x का मान क्या आएगा 1। यहाँ पे 5 5 बराबर है ही। अगर यहाँ 5 5 नहीं होता, मान लो अलग चीज होती, तो ये फिर अवयव बराबर नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे z या 3 है, तो z की जगह भी क्या आएगा 3, तथा z बराबर क्या आएगा 3। तो ये x y z के मान यहाँ पे ज्ञात हो गए। इसके अंदर ज्ञात करेंगे, इसके अंदर x y z के मान कैसे ज्ञात करोगे, वो की वही चीज लिखनी है यहाँ पे भी। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, चूंकि संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, या फिर इसमें भी सेम टू सेम ही लिखो, चूंकि दोनों अवयव हैं कैसे हैं, समान हैं, इसलिए संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो x प्लस वाई, तो ये 6 यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, तो x प्लस वाई का मान भी कितना आएगा 6। 2 2 तो बराबर है ही है,
यानी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो 5 प्लस जेड का मान भी कितना आएगा 5 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5 है। और x और y का मान क्या आएगा, एक्स वाई ये 8 के बराबर होगा, एक्स वाई होगा 8 के बराबर। इसको दो समीकरण नंबर 1, इसको दो 2, इसको दो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 से तो जेड का मान सीधा ही निकल रहा है। कैसे, 5 प्लस जेड बराबर 5 लिखा, दोनों पक्षों में 5 से 5 कट गया, तो जेड बराबर क्या बच गया 0। तो जेड का मान तो आपके पास आ गया। अब इससे मान निकालो समीकरण नंबर 1 से। तो बाई इक्वेशन, थोड़ा इंग्लिश पे लिख रहा हूं, बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से अपन एक काम करते हैं, यहां से इसका मान निकाल लेते हैं y का, y बराबर 6 प्लस का x उधर गया तो इसका हो गया माइनस का x। तो इस y, ये जो मान आया ना, इसका मान अब रखते थे अपन किसमें, समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि अब समीकरण 1 और 3 को आपस में अपन हल करेंगे। इसको नई समीकरण दे दो आप चाहो तो, 3 तक दे दी, इसको 4 दे दो, यहां हल कर रहा हूं। समीकरण 4 का मान समीकरण किसमें रखने हैं, 4 का मान, यहां पक्षांतर करके y का मान निकाला, तो इसका मान अपन रखने किसमें, 3 में, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं। अब समीकरण नंबर 3 में रखते हैं साहब, एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है 8, इसमें रखो y की जगह x, y का मान 6 माइनस एक्स बराबर 8, हल करो, ये हो गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, ये हो गया माइनस का स्क्वायर उधर गया, प्लस का स्क्वायर प्लस का 6x उधर गया, माइनस का 6x प्लस का 8 इधर का इधर ही है, बराबर इधर क्या रह गया 0। अब 0 को बराबर में इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात सेम ही है, इसलिए मैं 0 को इधर लिख लेता हूं, उधर लिख देता हूं। अब देखो आप यहाँ पे द्विघात समीकरण हो गई, इसके टुकड़े करके हल कर लो, 8 एकम 8 के टुकड़े करो, जोड़ने घटाने पे 6 आ जावे, तो 4 और 2, 4 दूनी 8, 4 2 को जोड़ते 6 भी आ जाएगा, तो इसका टुकड़ा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लिया तो ये भी आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो अपन के पास क्या आ गया, x माइनस 4 एक कोष्टक आ गया, एक कोष्टक तो आपके पास आ गया x माइनस 4 और एक आ गया x माइनस 2। अब अपन क्या करेंगे, x माइनस 4 को बराबर इसके बराबर 0 लिखना भाई, बराबर 0 लिखा तो x का मान क्या आ गया 4, और अगर x माइनस 2 को बराबर 0 लिखा तो x बराबर क्या आ गया 2, यानी x के मान 2 है। x के मान 2 है तो आप बता नहीं सकते हो 4 की 2 है, तो अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ क्या। अब यदि x बराबर 4 होगा तो समीकरण नंबर किससे, समीकरण नंबर अपन ने जो बनाई थी ना यहाँ पे, समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहां लिखेंगे अपन बाई इक्वेशन, पहले ये लिख दो, समीकरण x का मान आ गया तो y का भी निकाल लेंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या करोगे, यहां पे रखो समीकरण 4 में x का मान, क्या यदि x 4 होगा तो y का मान कितना होगा, y का मान यार को 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। और यदि अपन के पास x का मान कितना हो, x का मान अपन के पास एक और आया 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस x की जगह 2, तो कितना आ जाएगा 4। यानी ये आ गए आपके पास x y z के मान। तो आप लास्ट में यहाँ पे पूरा हल करने के बाद एक बार एग्जामिनर को आंसर लास्ट में कंप्लीटली लिख के बताया करो भाई इसका ये आंसर आया। तो यहां से अपन के पास x के 2 मान आए, यदि x बराबर 4 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 4, तथा एक और मान आया था z का, पहले आ गया 0। ये तीनों इसके आंसर है, x y z के मान। या इसका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया, ये इसका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर इसका 3, इसको मिटा के यही लिख देता हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है समझना, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा 9 के, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार x प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के, समीकरण नंबर 2। y प्लस जेड भी किसके बराबर होगा 7 के, समीकरण नंबर कितनी हो गई 3। तो समीकरण 1 से समझना, मैं लिख रहा हूं इसको x प्लस वाई प्लस जेड को मैं ऐसे लिख दूं, क्या x और z को पास पास में लिख दूं और फिर लिख दूं मैं y को, क्या फर्क पड़ रहा है, जुड़ रहा है, 2 में 3 जोड़ जाए 3 में 2 जोड़ो आएगा तो 5 ही। उसी प्रकार क्या करेंगे, इस x और z को पास में लिख दिया, y को पीछे लिख दिया। वो क्यों लिखा उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। देखो भाई x प्लस जेड पास में आ गया तो x प्लस जेड का मान समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से पता चल रहा है कि कितना मान इसका 5 प्लस वाई बराबर 9। ये किससे लिखा मैंने, समीकरण 2 से। पूरा रीजन बताना एग्जामिनर को किस वजह से लिख रहे हैं। y बराबर 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो गया, 9 में से 5 गया, कितना रह गया 4। तो ये y का मान आ गया, ठीक है जी। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे y का मान आप किस में रख दो, समीकरण नंबर 3 से, तो यहां से z का मान भी आ जाएगा। समीकरण 3 से y का मान कितना आया, समीकरण 3 को लिख लो एक बार के लिए, y का मान 4 प्लस z बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस प्लस का 4 उधर गया माइनस के 4, तो z का मान आ गया अपने पास 3, तो z का मान भी आ गया। अब मान किसका बचा, x का, ठीक है। तो समीकरण 2 से देख लो, समीकरण 2 से क्या करेंगे, x प्लस, एक बार समीकरण लिखेंगे कंफ्यूजन नहीं रहे, ताकि x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड, जेड का मान पता चल गया ना आपको, तो लिख दो यहाँ 3 बराबर 5, x बराबर 5 प्लस का 3 गया उधर माइनस के 3, 5 में से 3 गया, x का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, अतः x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये आपका फाइनली आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 अपन का क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है ये समीकरण, ठीक है, इस प्रकार की, इससे ABCD के मान ज्ञात करो। यानी दो मैट्रिक्स के रूप में समीकरण तरीके बराबर है, बराबर इसका मतलब दो समान मैट्रिक्स है, अपन जानते हैं समान मैट्रिक्स की कोटियां भी समान होती है, तो कोटि तो समान ही है, और संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो संगत अवयव बराबर होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट से इसके मान निकालेंगे। तो देखो, चूंकि यहां लिख देंगे दो समान मैट्रिक्स जो होती है ना, या अवयव के संगत अवयव कैसे होते हैं, बराबर या समान होते हैं। तो यहां से देखिए मेरे को a माइनस का b किसके बराबर लिखूंगा, माइनस के 1। इसी प्रकार 2a माइनस का b को किसके बराबर लिखूंगा, 0 के बराबर। इसी प्रकार 2a प्लस सी, 2a प्लस सी को किसके बराबर लिखेंगे, 5 के बराबर। इसी प्रकार 3c प्लस d को किसके बराबर लिखेंगे, 13 के बराबर। सभी को समीकरण दे दो, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, 4 समीकरण आ गए। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 इनको हल करेंगे। हल करना है तो प्रतिस्थापन ज्यादा कठिन हो जाएगी, तो अपन विलोपन विधियों का यूज करेंगे। तो समीकरण 1 और 2, इसमें a और b सेम एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, देखो माइनस बी, इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, कटेगा नहीं। इसको घटा लेते हैं, चिन्ह चेंज होते पहले कट जाएगा, b भी a का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 देर की a माइनस का b बराबर माइनस का 1, और अगली दूसरी देर की 2a माइनस का b बराबर 0। चिन्ह चेंज कर लो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये 0 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। अब देखो वैसे 0 किसी का नहीं होता, 0 को लिखना ही नहीं है, प्लस माइनस, माइनस b और प्लस b कट गया, 2a माइनस a, माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का a ऊपर बच गया, माइनस का a, माइनस से माइनस कट गया, नहीं 1 का मान 1 आ गया, a बराबर 1। तो 1 का मान अपन क्या करते हैं, अब समीकरण 1 से b का मान भी आ जाएगा। समीकरण 1 से लिखो a माइनस बी बराबर 1, एक बार के लिए तो अपन ऐसा का ऐसा लिख, माइनस का 1 का, सॉरी इसको लिख लिया ऐसा का ऐसा,
मान रखेंगे ए का 1 माइनस का बी माइनस का 1 माइनस का बी माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का बी बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया तो बी बराबर आ गया अपने के पास 2, तो बी का मान भी आ गया अपने के पास 2। इसी प्रकार देखो ए और बी तो आ गए समीकरण 3 और 4 से, तो ए का मान अपन रखते हैं समीकरण 3 में, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर ए का मान समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 ये रही 2a प्लस सी बराबर 5, ये वाली समीकरण है ना, ए का मान यहां रखा 2, ए का मान 1 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5 प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2, यानी सी का मान आ गया 3, सी का मान भी आ गया। अब करेंगे अपन क्या, कौन सी समीकरण नंबर 4, तो सी का मान रख देते समीकरण 4 में, तो डी का मान आ जाएगा, तो सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, सी का मान समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं, तो सी का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या मिलेगा 3, सी का मान भी 3, या एक बार इक्वेशन लिखूं मैं 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3c का मान 3 प्लस डी बराबर 13, शायद अब दिखेगा नहीं आपको नीचे, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, तो d बराबर 13 ऐसा का ऐसा, 3 3 9 प्लस का 9 उधर गया माइनस का 9, तो d बराबर 13 में से 9 गया कितना बच गया 4, यानी आपके पास d का मान भी आ गया, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः a बराबर कितना आ गया, a बराबर 1 आया, a बराबर 1 आया, b बराबर कितना आ गया 2, c बराबर क्या हो गया 3 और d बराबर कितना आ गया 4, ओ तेरी तो ओकी हो गयो, ए बी सी डी 4 ही आ गए, 1 2 3 4 कंटिन्यू आ गए। अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए बराबर ए आई जे इस प्रकार की मैट्रिक्स है, ये वर्ग आव्यूह है, यदि ये वर्ग आव्यूह होगी, यदि कब भाई, यदि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, ठीक है, m इज लेस देन n, b का मान m इज ग्रेटर देन n और m इक्वल टू n, या इनमें से कोई नहीं, इसमें से ऑप्शन क्या होगा ये बताओ, ठीक है। तो यहां से ध्यान देंगे वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह कब होता है, यदि मतलब वर्ग आव्यूह कब होगा, जब उसमें रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तभी वर्ग आव्यूह होगा। तो मैंने बताया था पंक्ति की संख्या को m, पंक्ति को लिखते हैं अपन m, पंक्ति की संख्याओं को लिखते हैं m से और स्तंभ की संख्या को लिखते हैं n से। तो यहाँ पे जब m और n पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या जब समान हो जाती है तो वो कहलाता है वर्ग आव्यूह। इसलिए वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या, लेस देन भी नहीं होगा, ग्रेटर देन भी नहीं होगा, m इक्वल टू n वाली कंडीशन यहाँ पे होगी, तो इसका ऑप्शन होगा आपका C। अब ये कह रहा है एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्न युग्म समान है। अब आपको युग्म समान है यानी दोनों अवयव समान है, तो दोनों अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी क्या होना चाहिए समान, कोटि तो समान नहीं है 2/2 की 2/2 की, तो ये संगत अवयव भी समान होने चाहिए, जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ हो वही यहाँ। चेक करते हैं क्या है क्या, तो यहां से देखो 3x + 7 ये बराबर, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए 0 के। इसी प्रकार देखो ये 5, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, यानी y - 2 भी किसके बराबर आना चाहिए 5 के बराबर आना चाहिए। इसी प्रकार ये y प्लस या 8 है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए y + 1 की जगह 8। और इसी प्रकार ध्यान देंगे ये यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, तो 2 - 3x बराबर कितना हो गया 4। ये भी अभ्यास वाला क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसमें अभ्यास नहीं लिखे क्योंकि थोड़ा सा इसको हल करके बताना है मेरे को, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से x का मान निकालो आप, 3x प्लस का 7 उधर गया माइनस का 7, x बराबर हो गया -7/3। यहां से y का मान निकालो, y माइनस का 2 उधर गया प्लस का 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपन के y बराबर 5 और 2 कितना हो गया 7। इसी प्रकार यहां से निकालो y प्लस का 1 उधर गया माइनस का 1 यानी y बराबर हो गया ये 7। यहां से x का मान निकालो, देखो माइनस के 3x को आप चाहो तो उधर भेज दो, ठीक है, या फिर इधर ही रहने दो, माइनस का 3x 4 प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, 4 में से 2 गया 2, माइनस का 3x, x बराबर माइनस के 3 को इधर भेज दो तो माइनस के 2/3। अब ये कह रहा है एक्स वाई के किन मानों के लिए समान है, तो जब समान होंगे ना तो x का मान हर कंडीशन में सेम आना चाहिए, y का मान हर कंडीशन में सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे y में तो दोनों ही जगह 7 मान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके, लेकिन ये x का मान प्रॉब्लम कर गया कि x का मान एक कंडीशन में तो -2/3 और
एक जगह माइनस के साथ, यानी एक ही मैट्रिक्स के अंदर x के मान अलग अलग नहीं हो सकते हैं, y के मान भी अलग अलग नहीं हो सकते, सब x के मान कहीं पे भी हो x की कंडीशन में सेम मान होना चाहिए और y के लिए भी सेम मान होना चाहिए। तो इसलिए जब ऐसी कंडीशन आती है, जब डिफरेंट डिफरेंट मान आ जाते हैं एक ही वेरिएबल के, एक ही चर के, तो इसमें क्या होता है, इसके लिए आंसर होगा ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसका जो भी ऑप्शन है ये ज्ञात करना संभव नहीं है, ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके कंप्लीट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपके एबीसीडी टाइप का है, ठीक है। इसमें भी आपको बताना है 3/3 की कोटि के ऐसे अवयव की कितनी संख्याएं हैं कि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। आपको एक नया शब्द देखने को मिलेगा, प्रविष्टि क्या है। तो प्रविष्टि अवयव को कहते हैं, अवयवी एक प्रविष्टि है ना। तो यानी आपको 3/3 के आपको एक ऐसी मैट्रिक्सों की संख्या बतानी है कि उसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, जबकि उसमें 0 या 1, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्सों की संख्या बतानी है। तो मेरी बात सुनो, 3/3 कोटि की जो भी है ना, कोटि के अवयव है कि अवयवों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले तो अवयवों की संख्या पता होनी चाहिए, तभी तो पता करेंगे कि 0 या 1 किस पर कितने प्रकार से भर सकते हैं उसमें। तो अवयवों की संख्या हो गई कितनी, 3 × 3 कितनी हो गई रे भाई, 9 हो गई, ठीक है जी। अब 9 हो गई तथा अवयव आपको जो भरने हैं वो अवयव कितने हैं, 2 अवयव, 0 भी है और 1 भी है। अब ये 9 अवयवों में 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है कहीं पे भी, तथा 2 अवयव 0 या 1 का चयन किया जा सकता है। अब आपके क्या करते हैं भाई, 3/3 की जो मैट्रिक्स है ना उसमें अवयव तो 9 है। अब 9 अवयवों में कोई सी भी जगह कहीं पे भी 0 या 1, मतलब अवयव केवल 0 या 1 ही होगा, ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। तो आपको अतः कुल मैट्रिक्स बतानी है, ठीक है। अब आप जैसे सिक्का फेंकते थे, प्रायिकता वाली प्रश्नावली पढ़ी, सिक्के में आपको पता है कि उसमें एक तो हेड होता है एक टेल होता है, 2 ही चीजें होती है। अब 5 बार आप जैसे आप एक सिक्के को एक बार फेंक रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, जैसे 2 फलक है तो 2 की पावर 1 करोगे। अगर 2 सिक्के को फेंक रहे हो, एक सिक्के को 2 बार फेंको या 2 सिक्के को फेंको, तो आप क्या करते 2 की पावर 2, और 3 बार फेंकते तो 2 की पावर 3, यानी इतने परिणाम आते हैं वापस, आते कि नहीं आते हैं। इसमें 8 आते हैं, इसमें 4 आते हैं, 1 आते हैं। इसी प्रकार फलक, एक इसी प्रकार पासा, जब आप पासे को फेंकते थे तो क्या करते थे, वो एक पासा है उसमें 6 फलक होते हैं, तो 1 फेंका तो 6 की पावर 1, यानी 6 रिजल्ट आएंगे। 2 पासे को फेंका 6 की पावर 2, कितना आया, चलेंगे 36 रिजल्ट आएंगे। उसी प्रकार क्या है कि यहाँ पे मैट्रिक्स बतानी है, अपने को पता चल गया अवयव तो कितने हैं, 2 ही आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, तो अवयव हो गए 2। और कितने अवयव होगी, इसकी जगह कितनी है, तो 9 बार फेंक रहे हैं, मतलब 9 जगह पॉसिबिलिटी इसकी, ठीक है। तो 2 की पावर क्या कर देंगे यहाँ पे 9, तो 2 की पावर 9 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, रिजल्ट ये तो आएंगे नहीं, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट 512 आएगा, गुणा करके देख लेना। तो इसका आंसर होगा 512, एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ये क्वेश्चन आपके 10 कंप्लीट हुआ। तो आप प्रश्नावली 3.1 अपन की ये कंप्लीट हो चुकी है, और आप कब से 3.1 वाली प्रश्नावली देख रहे हो, तो हो सकता है आप बोर भी हो गए हो। तो जाते जाते आज आपको एक शायरी सुना देते हैं, तो सभी आनंद लीजिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। शायरी ऐसी है कि भाई, एक शाम निकले शेर के दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल था एक तरफ शमशान थे, शमशान में हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे कि संभल के चल ए मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। मैंने ये शायरी क्यों सुनाई, मुझे मजा थोड़ी आ रहा है, टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ, ये इसलिए सुनाई क्योंकि आप भी ये प्रश्नावली 3.1 पढ़ने के बाद घमंड मत कर लेना कि मेरे को तो मैट्रिक्स पूरी आ गई। आपको कंप्लीटली जैसे जैसे वीडियो मिलते जाते हैं वो सारे वीडियो आपको कंप्लीट देखने हैं। और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगती है, आपको मोर देन मोर बार बार प्रैक्टिस करनी इसकी। जितनी प्रैक्टिस करोगे गणित में उतना ही परफेक्शन आएगा। और अभी से
12वीं बोर्ड का रिजल्ट आपको अच्छा रखना है और 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं 100 में 100। तो अभी से टारगेट बना लो और अभी से एक एक प्रश्नावली का आप लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए घर पे पढ़ाई करो। और सभी कोरोना से अपना पूरा ध्यान रखना, सभी घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना पूरा ख्याल रखना। जय हिंद, भारत माता की जय।